टेंसेस के पैसिव वॉइस एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के अगले क्रम में हम बढ़ते हैं यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यह है पहला वाक्य प्राप्त होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के एग्जांपल के रूप में यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है द विलेजर्स हैव गिवन अ ग्रेट वेलकम टू हिम। चेंज करने के लिए रूल है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तत्पश्चात हैज या हैव ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। उसके बाद से बीन का यूज करेंगे, बीन के यूज करने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई का यूज, फिर सब्जेक्ट का यूज, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। और इस तरह से इस रूल के अनुसार यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है द विलेजर्स हैव गिवन अ ग्रेट वेलकम टू हिम को चेंज करेंगे और यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है अ ग्रेट वेलकम। अ ग्रेट वेलकम ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद इसी के अनुसार हैज या हैव में से सूटेबल हेल्पिंग वर्ब हमें मिलती है हैज। बीन का यूज किया हुआ है, गिवन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है टू हिम बाय द विलेजर्स। इस तरह से हमें यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस प्राप्त होता है अ ग्रेट वेलकम हैज बीन गिवन टू हिम बाय द विलेजर्स। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है His friends have not taken him to the hospital. रूल्स टू चेंज, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल इस प्रकार है, ऑब्जेक्ट लिखना है, हैज या हैव में से किसी एक सहायक क्रिया का किसी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार, नॉट का यूज करेंगे, फिर बीन का यूज करने के बाद से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद से यहाँ पर बाई का यूज और फिर सब्जेक्ट का यूज करते हुए फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। पैसिव वॉइस में यहाँ पर His friends have not taken him to the hospital, इस सेंटेंस को इसी रूल के हिसाब से चेंज करते हुए लिखा गया है he। जैसा कि he यह है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जहां पर जो him है यह ऑब्जेक्ट के रूप में मौजूद है, इसे हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाते हुए लिखते हैं, यह हो जाता है he के अनुसार सहायक क्रिया हैज का यूज करते हैं, नॉट का यूज करने के बाद से यहाँ पर हम बीन का यूज करेंगे और बीन के यूज करने के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगा टू द हॉस्पिटल बाय हिज फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमें यह है जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस प्राप्त होता है वो हो जाता है he has not been taken to the hospital by his friends। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला पार्ट डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल के रूप में हमें यहाँ सेंटेंस मिलता है हैज द मैनेजर गिवन अ टिकट। चेंज करने के लिए रूल लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो भी डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हैज या हैव इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार कोई एक का यूज करेंगे। उसके बाद बीन का यूज करते हैं, बीन के यूज करने के बाद से मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई का यूज, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे और अंततः क्वेश्चन रिमार्क। इस प्रकार से हैज द मैनेजर गिवन अ टिकट इसको चेंज करते हुए यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारा मिलता है हैज, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हमने ले लिया अ टिकट बीन गिवन बाय द मैनेजर। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का
कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस दिया गया है, व्हाई हैज द हॉर्स ग्रेज्ड द ग्रीन ग्रास। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद ऑब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव में से किसी एक सहायक क्रिया को लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। उसके बाद से ऑब्जेक्ट दिए गए वाक्य में से निकाल करके रखा जाता है, फिर बीन का यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद से बाई का यूज करते हैं और अंत में सब्जेक्ट लिखने के बाद क्वेश्चन रिमार्क लगाया जाता है। इस प्रकार से जैसा कि एक्टिव वॉइस का ये सेंटेंस है, व्हाई हैज द हॉर्स ग्रेज्ड द ग्रीन ग्रास। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हमें यह सेंटेंस प्राप्त होता है, व्हाई जो कि क्वेश्चन वर्ड के रूप में आया हुआ है, उसके बाद हैज हेल्पिंग वर्ब है और द ग्रीन ग्रास यह है इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है। बीन का यूज किया गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया ग्रेज्ड, बाई का यूज किया, फिर इस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। इस प्रकार से हमें सेंटेंस प्राप्त होता है, व्हाई हैज द ग्रीन ग्रास बीन ग्रेज्ड बाय द हॉर्स। बच्चों, यहाँ अभी तक आपने देखा कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया, और यहाँ हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल के रूप में हमें यहाँ पर सेंटेंस मिला हुआ है, गीता इज ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ रूल के रूप में अब इस सेंटेंस को पहले भली भांति हम चेक कर लेते हैं। गीता सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, ब्रिंगिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब में यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, अ ग्लास ऑफ वाटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब रूल को देखें, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल है, ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार ही इज एम आर में से किसी एक को हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद बीइंग का यूज करते हैं। फिर हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर बाई का यूज होगा और तत्पश्चात सब्जेक्ट लिखने के बाद से हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। और इस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को रूल के अनुसार पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में हम लिखेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर। अ ग्लास ऑफ वाटर सिंगुलर है इसलिए इज का प्रयोग हुआ है और उसके बाद बीइंग का यूज किया गया है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है और फिर बाई का यूज करने के बाद सब्जेक्ट के रूप में यहाँ गीता है उसको लास्ट में लिखा गया है। इस तरह से गीता इज ब्रिंगिंग अ ग्लास ऑफ वाटर एक्टिव वॉइस चेंज होकर के होता है अ ग्लास ऑफ वाटर इज बीइंग ब्रॉट बाय गीता। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के लिए एक्टिव वॉइस में जहां हम देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। रूल पे आ जाएंगे, रूल दिया हुआ है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट रखना है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, फिर नॉट लिखना है, नॉट के बाद बीइंग का यूज करते हुए हम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और प्लस बाई का यूज किया जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हुए फुल स्टॉप लिखेंगे। पैसिव वॉइस में अब ये सेंटेंस आता है, प्यून इज नॉट रिंगिंग द बेल। इसमें द बेल जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, द बेल के अनुसार जो सुटेबल हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें एज प्राप्त होता है, नॉट का यूज करेंगे इस नेगेटिव सेंटेंस में, प्लस बीइंग का यूज, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रिंगिंग मेन वर्ब है, इस रिंग वर्ड का थर्ड फॉर्म हो जाता है रंग और फिर बाई का यूज प्यून।
ये सब्जेक्ट है। इस प्रकार से हमें सेंटेंस मिलता है द बेल इज नॉट बीइंग रंग बाय प्यून। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगला सेंटेंस प्राप्त होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इंटरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के एग्जांपल के रूप में हमें मिला हुआ है आर यू ओबेइंग योर पेरेंट्स। अब यहाँ पर रूल दिया हुआ है। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तत्पश्चात हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। और चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट के बाद हमें क्वेश्चन रिमार्क प्रश्नवाचक चिन्ह भी देना है। आइए अब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं इस सेंटेंस को। हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें पता ही है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ही होते हैं और उसके बाद से हम बीइंग का यूज करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को देखना है। ऑब्जेक्ट हमारा है योर पेरेंट्स। योर पेरेंट्स के लिए हम यहां पर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का आर। ऑब्जेक्ट को रखेंगे योर पेरेंट्स, इसके बाद बीइंग का यूज, इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हमारा मेन वर्ब ओबेइंग है, यह वर्ड ओबे होता है, इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे ओबेड। इसके बाद बाई का यूज, बाई के बाद हमारा सब्जेक्ट यू है। यू ऑब्जेक्ट के रूप में यू ही होता है इसलिए हमको यू लिखना है। और लास्ट में क्वेश्चन रिमार्क। इस तरह से हमको सेंटेंस पैसिव वॉइस में प्राप्त होता है और योर पेरेंट्स बीइंग ओबेड बाय यू। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस के एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं। यहां है सेंटेंस व्हाई आर यू फॉलोइंग द रूल्स। व्हाई आर यू फॉलोइंग द रूल्स। अब इसे पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रूल दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद से हम इस टेंस के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात हमको ऑब्जेक्ट रखना है। ऑब्जेक्ट के बाद से बीइंग का यूज करेंगे। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर बाई का यूज और अंततः सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें क्वेश्चन रिमार्क लगा देना है। पैसिव वॉइस में यह जो चेंज करने के बाद हमें सेंटेंस प्राप्त होता है व्हाई आर द रूल्स बीइंग फॉलोड बाय यू। शेष अगले वीडियो में